दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कहानी है दूसरी पत्नी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी, सासू माँ शोभा जी ने वैभव और मालिनी की आरती उतारी और उन्हें घर में ले आई। हालांकि दोनों की ये दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा कोई भी रीति रिवाज नहीं किए गए। मालिनी को अंदर ले जाकर बिठाने के बाद शोभा जी की बेटी राशि ने आकर पूछा, माँ, भाभी ने हैवी साड़ी पहन रखी है। इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। भाभी के कपड़े कहाँ रखे हैं? अरे, वैभव के कमरे में ही है, इसकी वार्डरोब के पास वाली। देखो जाकर वहाँ पे। सुनकर राशि वैभव के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस वह शोभा जी के पास आई और धीरे से शोभा जी से बोली, माँ, कहाँ रखे हैं? आपने नए कपड़े तैयार नहीं करवाए क्या? शोभा जी राशि को एक तरफ ले जाकर धीरे से बोली, अरे, कौन से नए कपड़े तैयार करवाने हैं? पूरा वार्डरोब तो कपड़ों से भरा पड़ा है। दूसरी पत्नी ही तो है, पहन लेगी। पहले वाली के कपड़े पर वो तो पुरानी भाभी। बोलते बोलते राशि चुप हो गई। तो क्या हुआ, है तो इस घर की बहू के ही ना, उसी में से कुछ निकाल कर पहना दे। कौन सा हम फ्रेश बहू लेकर आए हैं, इसकी भी तो दूसरी शादी है। राशि थोड़ी देर तक अपनी माँ को ऐसे ही एकटक देखती रही। अरे, अब क्या देख रही है और क्या सोच रही है? जा जा जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और भाभी को अंदर कमरे में ही ले जा, कहकर शोभा जी वापस रिश्तेदार महिलाओं के बीच आकर बैठ गईं। राशि दोबारा वैभव के कमरे में गई और अपने साथ मालिनी को भी ले गई। वहाँ ले जाकर उसने वार्डरोब खोली तो देखा वो पूरी महिलाओं के कपड़ों से भरा पड़ा है। उसमें से राशि ने हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकालकर मालिनी को दे दी और बोली, भाभी, जाओ जाकर आप ये साड़ी पहन लो, इसमें आप बहुत ही सुंदर दिखोगे और गर्मी में भी आरामदायक होगी। मालिनी ने मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथ में ले ली, लेकिन यह क्या, ब्लाउज भला कैसे नाप का होगा? शायद वैभव की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भरा हुआ था, इस कारण मालिनी को ब्लाउज बहुत ढीला आया। मालिनी ने फिर मुस्कुराया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। एक पल के लिए तो राशि भी शर्मिंदा हो गई। फिर बात को संभालते हुए बोली, भाभी, आपने जो गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था, उसी पर यह साड़ी पहन लो। वैसे भी आजकल कंट्रास्ट तो चलता ही है, और फिर आपका नाप भी तो नहीं था हमारे पास। और भाभी, आप उस गोल्डन कलर ब्लाउज पे ये साड़ी पहनोगी तो आप बहुत ही खूबसूरत दिखोगी। आप खूबसूरत तो हो ही, लेकिन आप जब इसको पहनोगी तो और भी सुंदर दिखोगी। मालिनी ने चुपचाप उसी ब्लाउज पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझाते देर न लगी कि ये वैभव की पहली पत्नी के कपड़े रखे हैं। जब मालिनी साड़ी पहन के बाहर आई तो औरतों के बीच बैठी मौसी सास ने टोक दिया, यह साड़ी मैं प्यार से वैभव की पहली पत्नी पूजा के लिए लाई थी, लेकिन उसकी ये साड़ी कहाँ? पूरे 1500 रुपये की खरीदी थी मैंने बड़े बाजार से। सुनते ही और औरतों ने भी वैभव की पहली पत्नी पूजा के बारे में बात करना शुरू कर दी। मतलब वैभव की पहली पत्नी पूजा वहाँ न होकर भी वहीं थी। मालिनी को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहला दिन था, क्या बोलती। लेकिन जब भी मालिनी वैभव की पहली पत्नी के कपड़े पहनती, कभी सास, कभी वैभव, तो कभी कोई और उस साड़ी से जुड़ी कहानी सुनाने लगते। बस यह लगने लगा था कि मैं वैभव की पहली पत्नी के उत्तरन ही पहनती हूँ। ये सब सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। अगर उसकी इतनी ही याद आती थी तो छोड़ा क्यों था,
क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की? उसी को मना कर ले आते। पर नई नई शादी में मालिनी शर्म के मारे कह ना पाती। कई बार मालिनी का मन किया कि वो उस उतरन को पहनने से मना कर दे, पर वो बोल ही नहीं पाई। हद से ज़्यादा ही पूजा की बातें उस घर में होती रहती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब गढ़गौर पूजा के लिए सब नई दुल्हन पूर्ण श्रृंगार के साथ सुहागन की तरह तैयार होती है। तब सासू माँ ने वैभव की पहली पत्नी पूजा का ही पुराना सुहागन का जोड़ा निकालकर मालिनी को पकड़ा दिया। साथ ही ये भी कहा कि हम पूजा के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था। पूरे 25,000 का खरीदा था उस समय। इसी जोड़े को पहनकर वह इस घर में आई थी। वो तो इसे भी ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसे पहले ही छुपा के रख दिया था। खैर, मालिनी तैयार होकर बाहर आई तो देखा सब लोग मालिनी की तरफ देखने लगे। उसने शादी सी कोटा लगी चुनरी पहन रखी थी जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। मालिनी एकटक उस जोड़े को देखती रही। अगर गढ़गौर के दिन जहाँ सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है, उस समय सासू माँ मालिनी को वो जोड़ा दे रही हैं जो वैभव की पहली पत्नी ने पहना था। उसका तिरस्कार किया गया था। यह क्या, शादी से चुनरी पहन ली आज? गढ़गौर है, दुल्हन की तरह तैयार होना था तुम्हें। तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? पर मालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वैभव ने उसे चुप देखकर कहा, माफ़ करना वैभव जी, पर मैं आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ, ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ ही होती है। मैंने उसकी सारी साड़ियाँ पहनी, कभी मना नहीं किया, पर सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना होना चाहिए ना। क्या मैं इसके लायक भी नहीं हूँ? कहते कहते मालिनी की आवाज़ भर आई और उसकी आंखें भर आई। थोड़ी देर के लिए सब तरफ चुप्पी छा गई। सासू माँ ने ही बात संभालते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। खैर, अभी तुम चुनरी के साथ ही पूजा कर लो, पर वादा है तुमसे कि इस साल का कोई भी त्योहार तुम अपनी ही सुहाग के जोड़े में करोगी, और वो भी कुंवारी जोड़ों में। उस दिन के बाद मालिनी को कभी भी किसी कपड़े के लिए रोका नहीं गया और ना ही कभी पूजा का जिक्र दोबारा उस घर में हुआ। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।